हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपसे बात कर रहा हूँ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा, जिसके बारे में अच्छी न्यूज निकल कर आई है। जिसके बाद एक चीज तो आप कह सकते हैं कि भाई एनएलसी इंडिया लिमिटेड का शेयर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर वो कमाल करते हुए दिखेगा जो शायद ही कोई स्टॉक करता हुआ दिखेगा हमें। देखिए, ये न्यूज सबसे पहले मैं ब्रेक कर रहा हूँ आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक किसी ने भी इस न्यूज को अभी तक अपने चैनल के ऊपर ब्रेक नहीं किया है। तो आपको अगर ऐसी न्यूज वगैरह चाहिए अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों को, और शेयर मार्केट के दुनिया में आगे रहना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो 5 दिन में कंपनी लगभग 2%, 2.5% से अधिक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को, सॉरी, लॉस अपने इन्वेस्टर्स को देती है। महीने भर में कंपनी लोग 9% से अधिक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है, और 6 महीने में लगभग कंपनी 38% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो इन दो रिटर्न को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इतना बड़ा जब रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है, तो एक करेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई करेक्शन तो कंपनी लेगी ही। कंपनी के स्टॉक लेंगे ही, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो अब इस चीज सिरे में एक नई बात निकल कर आ रही है, जहां पे सबसे बता दूं कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैं मान सकता हूँ कि एनएलसी इंडिया साइंस न्यूक्लियर जॉइंट वेंचर, ओके, न्यूक्लियर जॉइंट वेंचर विद एनपीसीआईएल, मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, टारगेटिंग 17 गीगावाट टोटल कैपेसिटी बाय 2030। ओके, यानी 2030 तक 17 गीगावाट का टारगेट के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर इन एनपीसीआईएल के साथ जॉइंट वेंचर में एमओयू साइन किया है कि उनको अपना जो कैपेसिटी को 2030 तक 17 गीगावाट तक पहुंचाना है। क्लियर? तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल टू फॉर्म ए न्यूक्लियर पावर जॉइंट वेंचर सपोर्टिंग इट्स ट्रांजिशन इन ए lignite heavy producer to diversified energy major aiming for a 17 gigawatt capacity by 2030। ओके, आगे बात करें तो टारगेट एनर्जी 17 गीगावाट, अब 17 गीगावाट 2030 तक, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी ऑलरेडी फिक्स हो गया 2030 तक अपनी एनर्जी कैपेसिटी बढ़ा रही है। और कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ाएगी कंपनी के स्टॉक अपने आप वैसे वैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर भी जो है वो अच्छे और बढ़िया मिलते रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटी क्यों बढ़ाएगा, कैपेसिटी इसलिए बढ़ाएगा कि उनको ऑर्डर मिल रहा है और उस ऑर्डर को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम इश्यूज ऑफ कैपेसिटी। अब अगर ऑर्डर ही उनको मिलते जाए और कैपेसिटी भी उनको बिल्डअप होते जाए, तो फिर उनको टेंशन की बात ही नहीं भाई, वो तो इजीली अपना ऊपर की तरफ चला जाएगा। साथ ही कि रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स गोल 6 गीगावाट ऑफ द टोटल 17 गीगावाट, यानी कि कहीं ना कहीं 6 गीगावाट उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स गोल है, तो 17 गीगावाट में 6 गीगावाट जो है वो कहीं रिन्यूएबल एनर्जी का होने वाला है। न्यूक्लियर कंट्रीब्यूशन इनिशियल प्रोजेक्ट फेजेस एक्सपेक्टेड टू एड 1400 से 2000 मेगावाट, यानी कि इनिशियल जो फेज होगा वो केवल 1400 से 2000 मेगावाट का होगा, और इसको धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा, स्लाइटली मैनर इंक्रीज किया जाएगा। क्लियर? इससे क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी के प्राइसेस काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। ओके, एंड कंपनी लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे आपका अपने इसको बढ़ाएगी, कैपेसिटी को बढ़ाएगी, तो एक चीज तो अच्छी बात है कि कंपनी को ऑर्डर भी अच्छे खासे मिलते रहेंगे। कंपनी उस ऑर्डर को भी कैपेसिटी जब बढ़ाएगी तो ऑर्डर को पूरा कर पाएगी, जिससे क्या कंपनी के रेवेन्यू के अंदर और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर काफी अच्छा खासा हमें मार्जिन, अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि एक पेरिस की कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी पेरिस ईडीपी ईडीएफ, उसके साथ इलेक्ट्रिक देव फ्रांस एनएलसी, उसके साथ भी कंपनी ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं डील साइन की थी। ये दूसरी डील हमें देखने को मिल रही है 1.5 महीने के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो अच्छी निकल के हमें ये देखने को मिलती है कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड की स्टॉक्स जो हो लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया हमें देने वाला है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ के ऊपर काम करी है। वो भी जो था लॉन्ग टर्म डील था, और ये भी कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी की लॉन्ग टर्म डील है। शॉर्ट टर्म डील, देखिए शॉर्ट टर्म डील पे मैं कभी भी ज्यादा मैं फोकस नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट टर्म डील क्या है, बाय बैक, ये सब क्या शॉर्ट टर्म डील है। शॉर्ट टर्म डील में क्या होगा, मेरे लिए आप आज के दिन प्रॉफिट तो बुक करोगे, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला कंपनी ऐसा कोई फिक्स ही नहीं है। लेकिन एक अब अच्छी बात क्या निकल कर आती है भाई, कि जो जो कंपनी लॉन्ग टर्म में करी, और एनएलसी ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करती है, तो फिर कंपनी के स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ओके,
तो इन सारी चीजों को मैं वाइंड अप करूँ तो वीडियो लॉन्ग टर्म के अंदर बता दूं कि स्टॉक काफी बढ़िया मोमेंटम देने वाला है, और अगर आपने इसकी इन्वेस्टर है और थोड़ा भी अगर लॉस में, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर आकर दे सकता है। बस थोड़ा सा आपको अगर ये रखना, पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर किसी ने 1-2 साल पहले पोजीशन बनाया था, तो फिर वो आपका फिर भी क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख सकते हैं बढ़िया चीजों के लिए। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये सारी चीजें मैं केवल आपको एडवाइस के तौर में, मैं एजुकेशन पर्पज के लिए दे रहा हूँ। परचेस करना है या सोल्ड करना है, ये आपकी मर्जी है। तो आप परचेस या सोल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बिल्कुल ले। एक वीडियो का एजुकेशनल पर्पज के लिए, ओके। वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।